Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study Class 7 Science Chapter 1 Nutrition in Plants Concept Overview. In this session we will understand about nutrients being replenished in soil, other mode of nutrition, rhizobium, nitrogen fixation, parasites plants, saprotrophs plants and insectivorous plants. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a second so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. Now let us start the topics. तो आज हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स बीइंग रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो न्यूट्रिशन से हमें मिलता है फूड से, जो उनका केमिकल कम होते हैं कंपोजिशन, वो सॉइल को में कैसे रिप्लेनिश होता है, मतलब फिर से सॉइल जो न्यूट्रिएंट है, क्या है, हम प्लांट अगेन एंड अगेन लगाते हैं तो प्लांट को जिसे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो प्लांट लेता जाता है। तो अगर हम कंटिन्यूअस प्लांट लगाते रहे, मतलब अगर सॉइल को लीव छोड़ते नहीं है तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो पीछे वाला प्लांट था जो अभी हम जिसको समाप्त हुआ, उसने सॉइल से न्यूट्रिएंट लिए तो सॉइल में न्यूट्रिएंट कम होता है। इसके लिए जो न्यूट्रिएंट है बराबर सॉइल में मिलता रहे, इसलिए वो उसको रिप्लेनिश्ड किया होता है, जो नेचुरल तरीके से ही होता है। हम सॉइल को कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, नेचुरल फेनोमेना के थ्रू होता है। तो न्यूट्रिएंट्स, plant absorb minerals nutrient from the soil in order to make their own food and for other important processes. जो प्लांट्स हैं, जो मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं वो कहाँ से, सॉइल से लेते हैं, जिससे कि वो अपना फूड तैयार कर सके और अदर इम्पोर्टेंट प्रोसेस जैसे कि ग्रोथ और उस पर डिपेंड करता है। Soils need to be enriched with nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, calcium regularly. प्लांट जब सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेता है तो क्या है, सॉइल्स को हमेशा न्यूट्रिएंट से भरा होना चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, दैट इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को जरूरत होती है। ये हमेशा ही सॉइल में होगा, तभी प्लांट का ग्रोथ और प्लांट के जो प्रोसेस है वो अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छा होगा तो फल फ्रूट अच्छा देगा। There are 17 most important nutrients for plants. Macronutrients are required in large quantities, while micronutrients are required in very small quantities. जो मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये सब लार्ज क्वांटिटी में जरूरत है, दैट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। whereas micronutrients, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, ये स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट को जरूरत है। तो देर आर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलके प्लांट्स को क्या ग्रोथ उसका अच्छा होगा, जब ग्रोथ अच्छा होगा तो फल फ्रूट अच्छा देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को मैंने कहा ना कि जिससे प्लांट है बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स लगाते हैं। दैट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू, मतलब नेचुरली सॉइल में मेंटेन रहे। नेचुरल तरीका मैन्योर, फर्टिलाइजर इज केमिकल, जिससे कि लिग्मस क्रॉप लगाते हैं, नेचुरल उसमें
एक बैक्टीरिया होता है रेबोजियम जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो न्यूट्रिएंट कैन बी रिप्लेनिश्ड इन द फॉलोइंग वे। न्यूट्रिएंट को सॉइल में किस तरीके से रिप्लेनिश करते हैं, दोबारा उसको एक तरह से कहिए कि सॉइल को न्यूट्रिएंट से हमेशा ही इनरिच रखते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता रहे। तो इसके लिए हमें उसमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। तो क्या करेंगे उसके लिए, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। Fertilizers such as nitrogen, potassium, phosphorus are added to the soil to make it fertile. फर्टिलाइजर जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ये सब सॉइल में डालते हैं, जैसे यूरिया डालते हैं, एनपीके डालते हैं फर्टिलाइजर, जिससे कि सॉइल फर्टाइल रहे और सॉइल की जो न्यूट्रिएंट है हमेशा बरकरार रहे। कॉमन फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड बाय द सॉइल, यूरिया। यूरिया क्या होता है, एक अदर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देता है। यूरिया एड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल व्हेयरएज एनपीके एड्स नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। जो मैन्योर होता है, जो मैन्योर मतलब कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो हम वेस्ट से, जो हमारा किचन वेस्ट हो गया, जो डेड सेल्स जो जमीन में पत्ते झड़ते हैं, दैट इज अ मैन्योर। उससे जो मैन्योर बनता है उससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो अभी हमने बताया राइजोबियम, ये सब उसको नाइट्रोजन बढ़ाते हैं। तो न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो हमेशा ही सॉइल इनरिच रहे न्यूट्रिएंट से, उसके लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं। लिग्मस क्रॉप लगाते हैं। लिग्मस क्रॉप मतलब बीज वाले क्रॉप्स। लिग्मस प्लांट्स कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम इन द रूट नूडल्स। जो लिग्मस प्लांट होते हैं उनकी जो रूट जड़ होती है उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो राइजोबियम जिसको हम कहते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। These bacteria trap atmospheric nitrogen and make it available in the plants in the form of nitrogen compound। जो ये बैक्टीरिया है नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, क्या है कि हमारे एयर में सबसे ज्यादा क्या नाइट्रोजन है, पर नाइट्रोजन यूटिलाइज नहीं होता है, हो पाता है। उसको यूटिलाइज करने के लिए उसको अदर कंपाउंड में, जैसे अमोनिया, यूरिया, इसमें कन्वर्ट करना होता है, तब जाके वो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो हम इसीलिए लिग्मस क्रॉप जो इसमें लगाते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको राइजोबियम बोलते हैं, उसके रूट नूडल्स में होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ट्रैप करता है और वो प्लांट के लिए अवेलेबल करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, जस्ट अमोनिया, NO2। The remaining nitrogen compound are mixed with the soil to increase its fertility। जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो क्या होता है, सॉइल से मिक्स हो जाता है, जिससे कि फर्टिलिटी बरकरार रहती है। तो जो न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, जिससे कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट है वो बना रहे। दूसरा हम लिग्मस प्लांट लगाते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया होता है, उसके रूट जड़ में होता है राइजोबियम, वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ट्रैप करता है और वो नाइट्रोजन की कंपाउंड्स में बदल देता है, जिससे कि प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता रहता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज द प्रोसेस वेयर न्यूट्रिएंट्स बीइंग रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब प्लांट अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा और क्या मोड है न्यूट्रिशन का, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से शेयर करते हैं और
उसके थ्रू एक को शेल्टर मिलता है, एक को न्यूट्रिएंट्स मिलता है एक दूसरे के। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, organisms that live together and share their shelter and nutrients are said to be in a symbiotic relationship। जो भी कोई ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से अपना शेल्टर मतलब रहने का और न्यूट्रिएंट शेयर करता है, इज सेड टू बी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सर्टेन फंगी लाइव इन द रूट ऑफ ट्रीज। कुछ फंगी जो पेड़ के रूट्स में पाए जाते हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ट्री क्या करता है? फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और फंगस क्या करता है? रिटर्न में उसको सॉइल से पानी और अदर न्यूट्रिएंट्स ट्री को देता है। दिस एसोसिएशन वर्क्स वेल फॉर बोथ द फंगी एंड द ट्री। इससे क्या होता है? दोनों ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं, फंगी भी ग्रोथ करते हैं, ट्री भी ग्रोथ करता है। अनदर मोस्ट एग्जाम्पल इज राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी हमने कहा ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। दे रेसिड इन द रूट नोडल ऑफ लिग्मस प्लांट। द बैक्टीरिया प्रोवाइड अ प्लांट विथ नाइट्रोजन that they fix and in turn they get shelter and food from the plant। अब क्या होता है? बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और प्लांट बैक्टीरिया को रहने की जगह देता है और फूड प्रोवाइड करता है। तो दैट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मेनली क्या है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अपना न्यूट्रिएंट और शेल्टर शेयर करता है, जो जिसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको बताया एक बैक्टीरिया राइजोबियम, ये क्या करता है? नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके फिक्स करता है, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि प्लांट को नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है और प्लांट उसको रिटर्निंग में रहने की जगह मतलब रूट्स में रहता है और उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। राइजोबियम इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into a soluble form that can be utilized by plant nitrogen fixation। राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है। वो क्या करता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन की कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि प्लांट उसको नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर सके। इट यूजुअली रेसिड्स इन द रूट्स ऑफ लिग्मस प्लांट। ये कहाँ होता है? लिग्मस प्लांट, जैसे कि पी, ग्राम, मूंग, इसके रूट्स में पाए जाते हैं। एंड इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग दिस प्लांट्स विथ रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन मैंने कहा ना, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन होता है उसको ट्रैप करता है और उसको कन्वर्ट करके नाइट्रोजन कंपाउंड जो सॉल्युबल है, जिससे कि प्लांट यूटिलाइज कर सके। और प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस बहुत ज़रूरत होता है, तो नाइट्रोजन उसको इजिली मिल जाता है और फिर प्लांट उसको रहने के लिए शेल्टर और न्यूट्रिएंट भी देता है। तो बैक्टीरिया इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम एंड लिग्मस प्लांट। जो राइजोबियम से नाइट्रोजन की जो फिक्सेशन हुआ, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट के यूटिलाइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट किया और जिससे कि प्लांट यूटिलाइज करता है, दैट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम एंड लिग्मस प्लांट। लिग्मस प्लांट मीन्स जिसमें बीज वाले प्लांट, जैसे कि पीच, ग्राम, मूंग। व्हाइल बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, प्लांट प्रोवाइड देम फूड। बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब कि नाइट्रोजन के कंपाउंड में सॉल्युबल फॉर्म में करता है, जिससे कि प्लांट उसको यूटिलाइज करता है सॉइल में से लेके, और प्लांट
बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता है। दैट इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे कि लिग्नस प्लांट है, इसमें ये जैसे बैक्टीरिया हैं, तब ये क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको ट्रैप करके और सॉइल में नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि प्लांट को नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देते। और प्लांट क्या करता है, इस बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता रहता है, जिससे कि दोनों का काम अच्छा से चलता है। दैट इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है और क्यों जरूरत है? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो यूजुअल फॉर्म में नहीं है, जिससे कि उसको, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कितनी लगभग 78% नाइट्रोजन गैस जो है एटमॉस्फेयर में है, लेकिन ये यूजेबल फॉर्म में नहीं है, तो इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। मतलब जिससे कि नाइट्रोजन की, क्योंकि अर्थ पे नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उसको पूरा करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत पड़ती है। तो the total composition of air in the earth atmosphere consists of 78% of nitrogen gas, 21% of oxygen, 0.93% argon, 0.04% carbon dioxide and a small amount of other gases. अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें नाइट्रोजन गैस कितना 78% है, 21% ऑक्सीजन है, रेस्ट ऑफ द जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंड 0.93% ऑर्गन है और स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। लेकिन जो 78% नाइट्रोजन गैस है ये यूजेबल नहीं है, तो इसको यूज करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन के मतलब कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है। मेनी सेलुलर कंपोनेंट्स आर आल्सो मेड ऑफ नाइट्रोजन। Despite all of it, the concentration of usable form of nitrogen is very less. मैंने कहा ना कि 78% नाइट्रोजन होने, लेकिन जो यूजफुल फॉर्म है नाइट्रोजन बहुत ही कम है। नाइट्रोजन गैस इज वाइटल बट लिमिटिंग एलिमेंट। All organisms, including human, plants, and other organisms, demand nitrogen for their daily cellular activities. सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, प्लांट्स एंड अदर क्या नाइट्रोजन की डेली सेलुलर एक्टिविटी के लिए डिमांड है, पर जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है 78% वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। वेरी लेस अमाउंट नाइट्रोजन का जो है जो यूजेबल फॉर्म है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डिमांड नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा है, तो उस डिमांड को कैसे पूरा किया जाए? उस डिमांड को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही जरूरी है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं? तो अभी हमने बैक्टीरिया थ्रू बैक्टीरिया राइबोजीवम, उससे नाइट्रोजन की फिक्सिंग होती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कि जो नाइट्रोजन गैस है उसको यूजेबल फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करना, दैट इज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन। There is a huge demand for nitrogen. Now the question is, how does the environment meet all these demand? कैसे उसको पूरा किया? To meet demand, nitrogen fixation is essential. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। What is nitrogen fixation? Nitrogen fixation is the essential biological process and the initial stage of nitrogen cycle. नाइट्रोजन फिक्सेशन एक जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है और नाइट्रोजन साइकिल का इनिशियल स्टेज है।
In this process, nitrogen in the atmosphere is converted into ammonia or other form of nitrogen compound by certain bacterial species like Rhizobium, Arctobacter and by other natural phenomena. तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, अमोनिया में एंड अदर नाइट्रोजनियस कंपाउंड, स्मॉल कंपाउंड में जो यूजेबल फॉर्म में है थ्रू बैक्टीरिया लाइक Rhizobium एंड एजोटोबैक्टर एंड अदर नेचुरल फिनोमेना, जिससे कि जो बिजली चमकती है तब भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। नेक्स्ट स्लाइड। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटिंग। अभी हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया राइबोजियम। राइबोजियम इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस और जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस ट्रैप करके और उसको नाइट्रोजनियस स्मॉल यूजेबल सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि नाइट्रोजन का यूज हो पाता है। दूसरा तरीका है नाइट्रोजन फिक्सेशन का बाय लाइटिंग। जो another process that helps in nitrogen fixation is lightning. It is a natural phenomena where the energy of lightning break and convert the non-observable form of nitrogen into a usable form. लाइटनिंग तो नेचुरल फिनोमेना है। अब इससे जो लाइटनिंग होती है तो क्या करता है, नाइट्रोजन को जो नॉन यूजेबल फॉर्म है उसको कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में लाता है। Even though the contribution of the lightning in the nitrogen fixation is small, क्योंकि हमेशा तो लाइटनिंग होती नहीं है, तो बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू लाइटनिंग हो पाता है। They save plants from the deficiency of essential elements. लाइटनिंग से प्लांट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स की डिफिशियंसी है कम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेकिन कम क्वांटिटी में करता है। इसी जबकि नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू बैक्टीरिया लार्ज क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा जो हम सॉइल में मैन्योर और जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो भी, क्योंकि सॉइल इनरिच होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब बहुत जरूरत है, तभी प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। जब ग्रोथ अच्छा होगा तो फ्रूट और वो अच्छा देगा। तो उसके लिए नेचुरल प्रोसेस भी है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है और केमिकल प्रोसेस जैसे कि फर्टिलाइजर यूज करना। तो ये सारे तरीके से हम नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नाउ द पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स है एक तरह से। हेट्रोट्रॉफ मतलब हेट्रोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं तैयार करते हैं, जो किसी अदर सोर्स पे डिपेंड होते हैं। तो पैरासाइट इज ए टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, ये भी किसी और पे डिपेंड है जहां से फूड। तो अ पैरासाइट इज ए हेट्रोट्रॉफ दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। पैरासाइट्स जो होते हैं एक टाइप के हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। द ऑर्गेनिज्म टू व्हिच द पैरासाइट लैचेज ऑनटू इज कॉल्ड द होस्ट। ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट उस पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। द होस्ट इन द प्रोसेस इज डिप्राइव्ड of all the nutrient for its own growth as they are consumed by the parasites। जो होस्ट है वो क्या करता है, वो सारे न्यूट्रिएंट खुद डिराइव करता है और उसको पैरासिट कंज्यूम करते हैं।
जो पैरासिट्स होते हैं कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कास्कुटा मतलब अमरबेल इज a non-green plant that takes ready-made food from the plant on which it is growing। कास्कुटा प्लांट जो है, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, ये आप देखे होंगे जो मेन प्लांट पे होता है उस पे लर्ची की तरह लपटाए रहते हैं, वो क्या कास्कुटा के प्लांट, वो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, वो किसी और प्लांट पे होते हैं और उनके थ्रू वो न्यूट्रिएंट लेते हैं। मतलब उनको रेडीमेड फूड, क्योंकि जो होस्ट प्लांट है वो खुद के लिए अपना फूड तो तैयार करता ही, और उस फूड ग्रोथ के लिए, और वो सारे पैरासिट भी उसी को कंज्यूम करता है। तो पैरासिट्स क्या है, एक टाइप का हेट्रोट्राइब्स है, मतलब कि वो किसी और सोर्स पे, अदर सोर्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। जिस पे डिपेंड है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। जिस पे वो रहता है दैट इज अ होस्ट। होस्ट का काम क्या है, वो ऑल न्यूट्रिएंट्स अपने ग्रोथ के लिए तैयार करता है, साथ के साथ वो उसको पैरासिट्स कंज्यूम करते हैं। जैसे कि कास्कुटा प्लांट्स जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है, वो किसी प्लांट पे, जैसे कि कास्कुटा का प्लांट है दैट इज अ पैरासिट्स, ये होस्ट प्लांट है, मेन प्लांट। अब इस पे ये रहता है, तो जो मेन प्लांट होस्ट प्लांट है ये अपना न्यूट्रिएंट अपने ग्रोथ के लिए तैयार करता है खुद, और इसी के न्यूट्रिएंट से ये कास्कुटा का प्लांट भी कंज्यूम करता है, दैट इज अ पैरासिट। नेक्स्ट स्लाइड। सप्रोट्रॉप्स प्लांट्स क्या होते हैं, any plant which lives and feeds on dead and decaying organic matter using macrobial fungi in a saprotrophic plant। कोई भी प्लांट जो किस पे होता है, लाइव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसके ऊपर जो भी कोई प्लांट होता है दैट इज ए सप्रोट्रॉप्स प्लांट। जैसे कि पेनिसिलियम स्पीसीज आर सप्रोट्रॉपिक फंगिस subsisting on plant parts, soil, decaying organic matter and plant residue। This mode of nutrition is called saprotrophic nutrition। जैसे कि for example fungi, जैसे ये fungi है, fungi growing on bread, fungi secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into a solution। fungi क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर है, और फिर उसको कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन, देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। फिर उसमें से जो न्यूट्रिएंट है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि ये ब्रेड पे फंगस है, ग्रो कर रहा है, अब इस पे जो फंगस है वो क्या करेगा, जो डेड मैटर है उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेगा, फिर जो न्यूट्रिएंट उससे मिलेगा उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। दैट मीन्स कि जो सप्रोट्रॉप प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे लाइव होते हैं, जहाँ डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, वहां पे जो पौधे होते हैं उसको, जैसे कि मशरूम, दैट इज ए मशरूम का जो प्लांट होता है वो हमेशा आप देखेंगे डेड और डिकेइंग मैटर पे ही होता है। ये मशरूम का फ्रूट है, दैट इज ए ऑर्गेनिक मैटर, जो वेस्ट हैं उसमें उससे उसी के ऊपर ज़्यादातर ये होते हैं मशरूम के प्लांट। अच्छा, मशरूम बहुत लोग खाते हैं। तो जो सप्रोट्रॉप प्लांट्स होते हैं वो जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर लाइव करते हैं, उसी से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ग्रो करते हैं, दैट इज ए सप्रोट्रॉपिक प्लांट्स। नेक्स्ट स्लाइड।
What is the difference between parasite and saprotrophs? बेसिक डिफरेंस क्या है? When an organism derives its nutrition by living off another living organism and causing harm to the host body, it is called parasite. Parasites वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन जो दूसरे लिविंग बॉडी पे ऑर्गेनिज्म पे होते हैं उससे लेते हैं और उसको कभी कभी कोई हार्म भी पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासिट. Whereas saprotroph, when an organism derives its nutrition from dead and decaying matter, it is known as saprotroph. Saprotroph वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, दैट इज ए saprotroph. Parasites receive ready-made food from the host body. जो होस्ट बॉडी होता है, जैसे कि जो पेड़ पे कसकुटा का भी हमने दिखा है, तो जो ट्रीज है वो खुद अपना सारा न्यूट्रिएंट खुद तैयार करता है और उसी सारे न्यूट्रिएंट्स अपने फूड से पैरासिट्स लेते हैं, दैट इज अ पैरासिट कंज्यूमर. Whereas saprotroph receives digested and decayed food from the matter on which it grow. saprotroph कहाँ से? जहाँ पे वो ग्रो करते हैं, जहाँ पे डाइजेस्ट वो ऑर्गेनिक डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं, उससे फूड लेते हैं और ग्रो करते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल ऑफ पैरासिट इज कस्कुटा एंड saprotroph इज फंगी. जितने भी फंगी वो क्या डेड डिकेइंग मैटर पे होते हैं, वहाँ से वो अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं और उस ग्रो करते हैं. पैरासिट्स होस्ट पे होते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और होस्ट से रेडीमेड फूड लेते हैं, दैट इज ए पैरासिट्स. नेक्स्ट स्लाइड. इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब जो प्लांट्स इंसेक्ट्स से अपना न्यूट्रिएंट फूड तैयार करते हैं. Insectivorous plants are the plants that derive their nutrition by feeding on insects and other organisms. Insectivorous plants वो plants हैं जो अपना न्यूट्रिशन इंसेक्ट्स या अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, दैट इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. जैसे कि पीचर प्लांट्स. अब ये पीचर प्लांट्स में ये क्या है, जैसे पीचर जस्ट जग टाइप होता है, दैट इज लीड. अब यहाँ क्या होता है कि जब कोई इंसेक्ट आता है इसके अंदर जाता है, लीड बंद हो जाता है, अब उससे वो अपना न्यूट्रिएंट लेता है, दैट इज अ पीचर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट. दैट इज ऑल्सो ए इंसेक्ट. अब ये इसके लीव्स ऐसे खुले हुए हैं, अब इस पे जो इंसेक्ट आएंगे यहाँ पे धीरे चिपक जाएंगे, थोड़ा वो होता है और ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा. अभी इस इंसेक्ट्स के थ्रू अपना न्यूट्रिएंट लेगा. This is a Venus flytrap. The insectivorous plants are the plants that derive their nutrition by feeding on insects and other organisms. These plants are green and carry out photosynthesis, but they grow in nitrogen deficient soil. ये नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल पे ग्रो करते हैं. So in order to get nitrogen, they feed on insects. अब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है तो उसको पूरा करने के लिए नाइट्रोजन इंसेक्ट्स को फीड करते हैं. These insectivorous plants have their parts modified for attracting and catching insects. For example, pitcher plant, Venus flytrap. अब जैसे पिचर प्लांट हमने कहा ना कि ये जैसे जग का है, ये लीड है, अब ये खुला हुआ है, अब इंसेक्ट्स आएगा इसके अंदर जाएगा, ये लीड बंद हो जाएगा. अब थ्रू इंसेक्ट्स अब वो नाइट्रोजन की जो कमी है वो अपना पूरा कर लेगा. यहाँ पे ये ओपन में है, अब यहाँ पे वीनस फ्लाईट्रॉप का ये प्लांट है, अब यहाँ पे ये बैठेगा, धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा. दैट इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिज्म को के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेता है जिससे कि उसका ग्रोथ होता है. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स
का जो भी कंसेप्ट है आज समाप्त होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। जितने भी आप रिवाइज जितने करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसके एक्सरसाइज कराएंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।